नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कल हम अपने थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ कॉम्ट डिस्कस कर रहे थे। आज हम हर्बर्ट स्पेंसर चालू करेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर इसी कड़ी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं जिनका हमको अध्ययन करना है। और जब हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ब्रिटेन में अगस्त कॉम्ट के विचारों को आगे बढ़ाने का श्रेय जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर को दिया जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर का जो एक बहुत ही मुख्य हमको उनका जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है सोशल डार्विनिज्म, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। डार्विन का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा, चार्ल्स डार्विन। ही वॉज अ बायोलॉजिस्ट और उन्होंने डार्विनवाद यानी डार्विन की थ्योरी दी थी। इसी थ्योरी को, डार्विन की थ्योरी को हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र पर अप्लाई करने की कोशिश करी और वो क्या नाम दिया गया उसको, सोशल डार्विनिज्म। क्योंकि हम सोसाइटी के अंदर डार्विन का सिद्धांत अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसे हम क्या कह सकते हैं, सोशल डार्विनिज्म। डार्विन के इस थ्योरी से आप मेरे हिसाब से कुछ अवगत होंगे। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये शब्द बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और आपने सुन रखे होंगे कि एवोल्यूशन क्या होता है, उद्विकास क्या होता है, धीरे धीरे से बदलाव। बहुत ही एवोल्यूशन इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज, बहुत ही धीमी गति से जो बदलाव होता है ओवर द ईयर्स, दैट इज़ नोन एज एवोल्यूशन। सो इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज, बहुत ही धीमी गति से बदलाव जो होता है। अब एवोल्यूशन जो है किस तरीके से बायोलॉजी में डार्विन ने एक्सप्लेन करा है कि शुरू में बिल्कुल एक सेल से किस तरीके से उसमें डिवीजन एंड डिफ्रेंसिएशन होता गया और चीज़ें जो हैं वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करती गई और होमोजेनियस से हेट्रोजीनियस की तरफ मूव करती गई और कैसे कैसे धीरे धीरे जो है वो एवोल्यूशन, हाउ एवोल्यूशन टुक प्लेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे किस तरीके से उद्विकास हुआ। अब इसी चीज़ को हर्बर्ट स्पेंसर ने सोसाइटी के ऊपर अप्लाई करके देखा कि समाज के अंदर भी किस तरीके से बदलाव आया, किस तरीके से धीरे धीरे सोसाइटीज़ जो हैं वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती गई, किस तरीके से उनके अंदर भी चेंजेस आए। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं उन्होंने कॉम्ट के विचारों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करा और कॉम्ट ने इनकी भिन्नता, कॉम्ट से इनकी भिन्नता जो है वो काफ़ी सीमा तक बनी रही। उन्होंने प्राणी शास्त्रीय आधार पर समाज का विश्लेषण करने का प्रयास करा और उद्विकास के प्राणी शास्त्रीय आधार को समाज के संदर्भ में लागू करा। एक बहुत ही फेमस किताब है इनके द्वारा लिखी गई, उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। स्पेंसर जो हैं समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक हैं और वो चाहते थे कि इस विषय को एक स्वतंत्र पद्धतियों का विकास करके और पद्धति शास्त्रीय आधारशिला का निर्माण किया जाए, इसकी पद्धति शास्त्रीय आधारशिला का निर्माण किया जाए। अब सोशल डार्विनिज्म की जब हम बात करते हैं, सामाजिक डार्विनवाद की जब हम बात करते हैं, तो डार्विन जो है वो उद्विकास के जनक माने जाते हैं और डार्विन ने यह महसूस किया कि कम
भिन्नता वाले जीवों से अनेक प्रकार के भिन्नता रखने वाले जीवों का विकास हुआ है। तो इस प्रकार विभिन्नीकरण की प्रक्रिया, विभिन्नीकरण क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, वो प्राणी शास्त्रीय उद्विकास की जड़ है। तो डार्विन के अनुसार उद्विकास की प्रक्रिया के समय जीव को कई स्तरों से गुजरना पड़ता है। अपने विकास के प्रारंभिक चरण में जीव सरल होता है और जैसे जैसे ये डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है, जीवन थोड़ा थोड़ा सा जटिल होता जाता है और जीवन में भिन्नता स्पष्ट होती चली जाती है। इसलिए उसका स्वरूप भी स्पष्ट होता चला जाता है। जैसा मैंने बताया कि होमोजीनियस से हेट्रोजीनियस, होमो मतलब समान और हेट्रो मीन्स अलग अलग। तो उद्विकास की प्रक्रिया में डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के नियम को क्रियाशील बताया। क्या होता है ये नेचुरल सिलेक्शन? इस नियम के अनुसार प्रत्येक प्राणी एवं प्राणी समूह अस्तित्व के लिए संघर्ष मतलब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वो करते हैं। अपने को एग्जिस्ट करने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए वो संघर्ष करते हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और इस अस्तित्व के संघर्ष में वे प्राणी जातियां अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल होती हैं जो कि योग्यतम थी। योग्यतम मतलब होता है ना गुड, बेटर, बेस्ट। इसी तरीके से होता है योग्यतम मतलब सबसे ज़्यादा ऊपर। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट है वो सर्वाइव करेगा। तो स्पेंसर ने मानव समाज में भी सामाजिक उद्विकास को विभेदीकरण और एकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया। परंतु सामाजिक उद्विकास जैविक उद्विकास की भांति सरल प्रक्रिया नहीं है। सामाजिक उद्विकास जैविक उद्विकास से अलग है। समझ में आया कि सामाजिक उद्विकास जो है वो जैविक उद्विकास से जटिल है। इट इज़ नॉट सो ईजी। जो डार्विन का सिद्धांत है उसे ज़्यादा आसान माना गया बनिस्बत की स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को। अब सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया में कुछ एक चीज़ें होती हैं कि प्रत्येक संस्था एवं समिति का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर उसमें आंतरिक वृद्धि देखी जा सकती है और यह उद्विकास सरल से जटिल की ओर होता है। ये हमने अभी देखा कि कैसे सरल से जटिल की ओर होता है। फिर उद्विकास की जो प्रक्रिया है वो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये निरंतर होता रहता है और धीरे धीरे होता रहता है। ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। उद्विकास की प्रक्रिया समाज में कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरती है और ये निश्चित स्तर प्रत्येक समाज में एक ही क्रम से आते हैं। उसके बाद सामाजिक उद्विकास सामाजिक परिवर्तन का ही एक स्वरूप है। इट इज़ अ काइंड ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक उद्विकास किसी की इच्छा और अनिच्छा पर आश्रित नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं चाहूँगी तो सामाजिक उद्विकास होगा, सोशल एवोल्यूशन होगा, और मैं यदि नहीं चाहूँगी तो एवोल्यूशन जो है वो रुक जाएगा। ऐसा नहीं होता है। एंड लास्टली हम कह सकते हैं कि उद्विकास का कोई लक्ष्य नहीं होता है, अतः इसकी दिशा के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यदि लक्ष्य होगा तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ेगी और हम उसकी दिशा का
पता लगा सकते हैं, मगर क्योंकि उद्विकास का कोई लक्ष्य नहीं है इसलिए इसकी दिशा के बारे में हम अनुमान नहीं लगा पाते। तो ये हो गया सोशल डार्विनिज्म एज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। कल हम आगे स्पेंसर कंटिन्यू करेंगे।